नमस्कार, मैं हूं नीलू। एक बार फिर से इजरायली सेना और उनके सैनिकों पर गजा में हमास ने हमला किया है। ये कितना बड़ा हमला है, कितना नुकसान हुआ है, कितने सैनिक मारे गए हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हैं। मयंक, आप देख रहे हैं हम कि पहला अभी कुछ दिन पहले ही, अब 2-4 दिन पहले एक बड़ा हमला हुआ, फिर एक बड़ा हमला अब बताया जा रहा है जिसमें कुछ सैनिक इजरायलियों के मारे गए हैं। किस तरह से यह हमला किया गया, कहाँ पर यह हमला किया गया? ये हमला हुआ है गजा में खान यूनिस के बानी सुहेला इलाके में, जहां पे बड़े हमले में, बड़े धमाके में 4 इजरायली सोल्जर्स की मौत हो गई है और 5 बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा हमला है और ये बड़ी कैजुअलिटी है जिसमें 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और 5 जो है वो बुरी तरह जख्मी हैं। अब देखिए, ये हमला एग्जैक्टली कैसे हुआ। ये जो खान यूनिस का बाहरी इलाका है, यहाँ पे एक बिल्डिंग में एक इजरायली सेना के करीब 12 सैनिक जो हैं वो ऑपरेशन करने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए थे और इन्हें ये शक था कि इस बिल्डिंग के अंदर से किसी तरह की टनल हो सकती है। देखिए, हमने जो आपको पहले भी बताया कि इजरायली सैनिक जो हैं वो लगातार जो बंधक हैं इनको खोजने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इनको खोजने के लिए वो बिल्डिंग तलाश रहे हैं कि भाई किसी बिल्डिंग के नीचे से कोई टनल तो नहीं जाती। इसी की खोज के लिए 12 इजरायली सैनिक जो हैं वो एक बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, लेकिन वो जैसे ही बिल्डिंग में दाखिल हुए, ये एक एम्बुश था, एक वहाँ पे जो है पहले से एक बड़ा आईईडी लगाया गया हुआ था। जैसे ही 12 इजरायली सोल्जर्स उस बिल्डिंग में दाखिल हुए, उसे रिमोट के जरिए ब्लास्ट कर दिया गया और उसके बाद धमाका इतना तेज था कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। और उस बिल्डिंग के गिरने की वजह से और धमाके की इंटेंसिटी की वजह से 4 जो इजरायली सोल्जर्स हैं उनकी मौके पर मौत हो गई, 5 जो है वो बुरी तरह से घायल हुए और 12 के 12 सोल्जर्स उस मलबे में दब गए। जिसके बाद उनको बाहर निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगा क्योंकि उस इलाके में एम्बुश का खतरा था। वहाँ पे पहुँचना, बैकअप इजरायली जिस तरह से पहले हमला हुआ कुछ उसी तरह का हमला है। इस बार जो है वो चूंकि बिल्डिंग के अंदर हमने देखा कि पहले जो है टनल्स के बाहर या फिर रास्तों पे आईडी लगाए गए थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है जिसमें एक बिल्डिंग के अंदर आईडी लगाया हुआ था और पहले से एक प्लॉट तैयार था कि भाई इजरायली सैनिक जैसे ही आएंगे खोजने के लिए उसे ब्लास्ट कर दिया जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह से ये ब्लास्ट हुआ। उसके बाद कई घंटों तक इजराइल को मशक्कत करनी पड़ी अपने सोल्जर्स को बाहर निकालने के लिए। एक तो जो मलबा गिरा हुआ था बिल्डिंग का, उसके नीचे सोल्जर दबे थे, वहां निकालने में बड़ी मुश्किल हुई। फिर उनको हेलीकॉप्टर से जो है वापस इजराइल भेजा गया। इसके बाद देखिए जो बयान सामने आए हैं इजरायली सेना की तरफ से भी ये कंफर्म कर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 4 हमारे सोल्जर्स की डेथ हुई है और 5 घायल है। हालांकि कुछ जगह इजराइल में ही कुछ जो न्यूज़ सोशल मीडिया में न्यूज़ में इस तरह की खबरें हैं कि ये मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है और कुछ ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि 4 की नहीं बल्कि 5 सोल्जर्स की ऑलरेडी डेथ हो गई है। ऐसी भी खबरें हैं और कई बुरी तरह से घायल है। इसके बाद देखिए आईडीएफ के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से बयान आया कि भाई हमारे पास कोई और मौका नहीं है, नो चॉइस बट टू एंटर द स्ट्रक्चर इन द स्ट्रिप टू इन्वेस्टिगेट देम फॉर पॉसिबल टनल्स। देखिए जो आईडीएफ के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है वो टनल्स को खोजने के लिए ऐसे बिल्डिंग्स के अंदर घुसने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो एक प्रकार का जो है वो इजरायली सेना ने अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की कि भाई हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें तो अंदर जाना ही है। फिर उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि इट इज़ अ सैड एंड डिफिकल्ट डे। उन्होंने कहा कि ये सैड और डिफिकल्ट डे है, उस तरह का उनकी तरफ से बयान आया। और प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से कहा गया द प्राइस ऑफ द वॉर इज एक्सट्रीमली हैवी। उन्होंने कहा कि भाई वॉर की हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, ऐसा इजराइल के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया। अब देखिए हमास की तरफ से जो है वो उनके प्रवक्ता की तरफ से जो अबू उबैदा के नाम से बयान आते हैं जिनके उनकी तरफ से कहा गया द एनिमीज पीपल हैव नो चॉइस बट टू फोर्स देयर लीडरशिप टू होल्ड द वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन और प्रिपेयर टू रिसीव मोर ऑफ देयर सन्स इन द कॉफिन्स। हमास की तरफ से कहा गया है कि आप अपने बड़े लीडर्स को समझाइए कि ये जो गजा में लोगों को मारने का सिलसिला है इसको बंद करिए, वरना फिर आपके लोग भी इसी तरह ताबूत में आपको भिजाए जाएंगे।
तो हमास की तरफ से एक बार चेतावनी की तरह बयान दिया गया है। अब देखिए ये इस पूरे वॉर के बाद जो है ये हमला, ये बहुत ही बड़ा हमला माना जा रहा है। अभी जैसा आपने बताया, अभी पिछले हफ्ते 5-6 दिन पहले की बात है कि ऐसे ही इजरायली सोल्जर्स का एक पूरा काफिला उड़ा दिया गया था सड़क के किनारे जो है, और वो तो इजरायली सेना जो बम इस्तेमाल करती है उसी को आईडी की तरफ से इस्तेमाल किया गया था। हो सकता है इस मामले में भी यही हो। तो देखिए पिछले 5-7 दिन के अंदर ये इजरायली सोल्जर्स की बड़ी कैजुअलिटी है, और 5 या 4 इजरायली सोल्जर्स मारे जाना, 5 घायल हो जाना, ये अपने आप में इनके पूरे ऑपरेशन को एक बड़ा झटका है। और देखिए जैसे जैसे आप टनल्स को खोजने का काम आगे बढ़ेगा, ये चुनौती और वो होती जाएगी, भाई मुश्किल होती जाएगी। और इस बात का पता इसराइल को भी है कि अगर ठीक है, हवाई हमले, हमने पहले भी कहा कि हवाई हमला करना एक अलग बात है, और ग्राउंड पर, और ख़ास तौर पर जबकि एक शहर ऊपर है तो एक शहर टनल का नीचे है, उसको ढूंढना बड़ी मुश्किल होगा। तो आगे आने वाले दिनों में इजरायली सेना के लिए और चुनौती होगी अगर वो अंदर की तरफ और दाखिल होते हैं गजा के भीतर। बिल्कुल ठीक कहा। इसमें आपने एक बात और निकल के सामने आई है कि इजरायली सेना की तरफ से ये कहा गया है कि भाई इजरायली सेना सैनिकों की जो है वो कमी हो रही है, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि करीब 10,000 सैनिक जो हैं उनकी पोस्ट खाली हैं अलग अलग रैंक से, और 6,000 जो हैं ऐसे सोल्जर्स फौरन चाहिए जो कि कॉम्बैट के लिए, मतलब जो युद्ध के अंदर भेजे जा सके। तो इजरायली सेना देखिए, एक तो लंबे समय से वॉर चल रहा है तो सेना थकी हुई भी है, सोल्जर्स थके हैं, ऐसी खबर आ रही है, इतने सोल्जर्स मारे गए, इनके परिवार वाले भी अब इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो है ही कि भाई इसमें जो है कोई शक नहीं है कि मुश्किल की इजराइल की सेना को भी अच्छी खासी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है गजा में, और लगातार जो है अब तो हमले और बढ़ गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद हमास ने की तरफ से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की गई है, या अल कस्साम ब्रिगेड जो है इनकी इसकी तरफ से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, और एम्बुश करके जो हमले हो रहे हैं इनसे जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और देखिए इसी तरह जब ये हमला हुआ, ये कल की ही बात है, ये हम आपको जो हमले बता रहे हैं ये कल की, पुरानी कोई बात नहीं हो रही है, nई बात हो रही है। और हाँ, ये शुक्रवार की बात है, हमले शुक्रवार के ईद से ठीक पहले हमले हुए हैं। एक और हमला हुआ है जिसमें हालांकि किसी की डेथ नहीं हुई है। इसमें 646 पैराट्रूपर्स ब्रिगेड जो है इजराइल की, ये जा रही थी गजा में, इसके ऊपर जो है एम्बुश करके जो है मोर्टार जो होता है उससे फायरिंग की गई शिजाया में, जहां पे कई इजरायली सोल्जर्स घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन वहां कोई कैजुअलिटी नहीं है। तो देखिए जिस तरह से एम्बुश करके हमले हो रहे हैं, अब इनसे पार पाना इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ईद से ठीक पहले जो सोशल मीडिया में बात वायरल हो रही है कि जिस तरह से इजरायली सैनिक मारे गए, ये भी तो है मयंक कि जिस तरह से गजा के हालात हैं, अब सामने यही है कि या तो लड़ो या तो मरो। हाँ, तो अब ये एक आर पार की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है गजा में, जिसमें जल्दी ही एक नतीजा निकलता दिखेगा कि इस पार या उस पार, लेकिन फिलहाल इजरायली सेना के लिए बड़ा झटका। बिल्कुल, तो ये दूसरी बार है हफ्ते में कि इस तरह से इजरायली सेना पर हमला किया गया गजा में, जब वो अंदर दाखिल हो रही थी, या फिर हमास का पता लगाने के लिए, उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए जब वो अंदर दाखिल हुई है। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। ऐसे में अब जब इजरायली सेना है जो लगातार गजा में जो वहाँ पर हमास के ठिकाने उनको तबाह करने के लिए अगर आगे बढ़ती है, तो आगे भी इस तरह की चुनौती से उन्हें दो चार होना पड़ेगा। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन आज ईद उल अज़हा है और इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे और मयंक की तरफ से। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारी चर्चा, हमारी बातचीत जारी रहेगी, और लगातार अपडेट्स लेकर हम आपके पास आते रहेंगे।